रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। कोई भी चीज की शुरुआत विदाउट अगर ट्रेनिंग करते हो तो उसको सुसाइडल अटेम्प्ट बोलते हैं, सिवाय कि आपने उसको पहले कभी किया है। कोई भी नई चीज कर रहे हो, अचानक अगर मैं आर्मी ज्वाइन करता हूँ और आर्मी की ट्रेनिंग किए बगैर मैं बंदूक लेके सरहद पे चला जाता हूँ तो छलनी बन के वापिस आऊंगा। देश के कहीं काम में ना है, पाकिस्तानियों के हमेशा काम में आऊंगा कि टारगेट प्रैक्टिस के लिए आदमी 6 फुट का आदमी मिल गया, मारो गोली साले को के, बहुत होशियारी मार रहा था। पर अगर ट्रेंड किया है तो आप देखिए इंडियन आर्मी के जवानों को गलवान में सूत दिया, उन्होंने हमारे 20-22 जवानों को धोखे से मारा, फिर उसके बाद यहाँ पे कई 100 लोगों को पीट दिया, यानी उनको कबूल करने में 6 महीने लगे, इतनी गंदी तरह से मारा। दूसरी बार तीसरी बार ये लोग मारेंगे तो हिंदी चनी भाई भाई का नारा शुरू कर देंगे लोग वापिस, वो वाला हाल है। सो आपको भी समझना पड़ेगा, अगर आप बड़ा बिजनेस में आए हो, पहले तो आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, ट्रेनिंग लिए बगैर आपने शुरू कर दिया है क्योंकि आपका सोशल नेटवर्क बड़ा है, आपका बहुत अच्छा है, गुड, चलो आपने काम कर लिया। फिर क्या होगा, तो सोशल नेटवर्क खत्म हो जाएगा, आपके आसपास और खास के लोग खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे, फिर वापिस यही करना है, तब वो इच्छा नहीं रहेगी। दूसरा है, कई बार क्या होता है कि लोग आरईसी चले जाते हैं, टीएमसी जाते हैं, तो उनको लगता है अब मेरे को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, अब तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ब्रेन की कैपेसिटी है ही नहीं। आप कोई भी चीज को 5 बार देखोगे, 50 बार देखोगे, आज भी आपको याद नहीं है। याद करिए आपका वो पिक्चर जो आपने 10 बार देखा था, क्या आप सीन बाय सीन उसको याद कर सकते हो? पहले ऐसा हुआ, करीना कपूर, फिर ऐसा ही, फिर आमिर खान यूं करके गया, फिर उसने दाल गिराई, फिर उसने चटनी गिराई, फिर वो ऐसा करके सुहास घूम के गया, फिर उसने घड़ी दिखाई, नहीं पता होता है। हम कोई भी सेशन के अंदर में एक चीज ऐसी पकड़ते हैं जो हमको थोड़ा सा ऊपर ले जाती है, हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, पर जब तक उसको बार 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 रिपीट नहीं करते हैं, आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, यानी वहां तक पहुंचता ही नहीं है, और ढेर सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं इन बिटवीन टाइम में। अब जैसे सेशन शुरू हुआ और आप सेशन खत्म हो, उसके बाद आप काम पे लग गए, तो होता क्या, आधा तो कुल खानदान वहीं पे धुल जाता है, गया खत्म, चलो हो गया, सुबह एक काम निपटा दिया, मैंने बड़ा बिजनेस कर लिया, मैंने बड़ा बिजनेस कर लिया। पर मैंने पहले सेशन में बोला है, आपका यहाँ पे नॉलेज बढ़ेगा, आपका मेरे सेशन में मैं जब बात कर रहा हूँ तो डाउट एंड क्लियर होंगे। पर अगर आप अपने रीजनल ट्रेनिंग में नहीं जाते हो, रीजनल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, रोल प्लेस में नहीं जाते हो, तो गड़बड़ होगी। कल एक मैम का मेरे को कॉल आया था शाम को, आशुतोष सर की टीम में से थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सर ऐसा ऐसा है ये करके, पर मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, रोल प्ले का कुछ सेशन था वहां पे था। डर सबको लगता है सर, डर हमको भी लगता है। आपको क्या लग रहा है, हम लोग जहाँ पे स्टेज में 3-4 हजार लोग होते हैं, हम खड़े होके जाते हैं तो वहां पे सीधा शुरू हो जाते हैं वहां पे? नहीं, आज की तारीख में भी हम सबको डर लगता है, बटरफ्लाई पेट में आता ही है, तितलियां पेट में घूमती है वहां पे, थोड़ा सा पसीना छूटता ही है वहां पे। पर क्या है, ओवर पीरियड जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसको कितना फास्ट कंट्रोल कर लेते हैं वो अपने आप आ जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप बड़ा बिजनेस में नए हो, कभी सेल्स नहीं किया है, ये टेंशन मत लो, यार मेरे से तो ये हो नहीं रहा, मैं कब तक कमा पाऊंगा, नहीं, ये हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या थी, अरे मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, अरे ये तो बहुत टफ लग रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं रह रहा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप पहला है परफॉर्मेंस और कमाने के बारे में बाजू में रख दो उसको। आपको अपने दिमाग को अब उल्टा कन्विंस करना है कि देख भाई, मेरे को ये चीज नहीं आती है, क्योंकि दिमाग आपको डरा रहा है, दिमाग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है, आपके थॉट्स आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आपको उसको उल्टा सवाल बोलता है, देख भाई तेरे लिए नया है, तो क्या हाँ चीज नहीं है, तो फिर सीखना। देख भाई तेरे लिए चीज नहीं है, हाँ नहीं है, तो घबरा क्यों रहा है? देख भाई तेरे लिए चीज नहीं है, हाँ नहीं है, तो चिंता क्यों करता है? अभी इंस्टेंट इनकम नहीं आएगी। आप अपने आप को इस चीज के लिए कन्विंस करना शुरू करो, आपको बोलना पड़ेगा। वो बोलते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वैसे यहाँ पे बोले चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर सकते हैं सारे लोग? हाथ उठाइए, नए लोग, कुछ भी गड़बड़ हो क्या करेंगे, ऐसा करें, चिंता मत कर, चिंता मत कर, चिंता मत कर, पीछे करो, हाँ, चिंता मत कर, चिंता मत कर, सर के ऊपर करो, चिंता मत कर, चिंता मत कर। कोई कोई लफड़ा नहीं पालना है आपको, 3 महीना लगे, 6 महीना लगे, सीखने में डालो। मैं आपको बोलूं, आपका साल सूखा नहीं जाएगा,
साल के एंड तक में पैसा कमा लोगे। इस बिजनेस में हो सकता है कि शंकर लाल जी एक ही दिन में पैसा कमाना शुरू करें, और हो सकता है आरिफ जी को 15 दिन लग जाए, सूरज जी को 2 महीने लग जाए, बनाराम जी को 6 महीने लग जाए। ये सबकी अलग अलग चीजों पे है। आपकी ग्रास्पिंग क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके वर्क एथिक्स क्या है, आप कैसी लीड पे काम कर रहे हो, और आप अपनी कितनी स्किल को बढ़ा रहे हो। और उसी स्किल में आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जब बात कर रहे हैं तो आपको एक समझना पड़ेगा कि उसका एक माइंडसेट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का माइंडसेट क्या होगा? सर मैंने मेरे दोस्त को बोला, नहीं लिया। सर मैंने मेरे भाइयों को बोला, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया एबीसी में। तो रूल नंबर 1 लिखना है, लिख लो। हर कोई कुछ ना कुछ चीज पे ऑब्जेक्शन करता है। पहला रूल क्या है? कोई भी चीज आप लेने जाते हो, आपने ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं किया कोई भी चीज पे? जब आप कहीं पे भी बात करते हो, आप ऑब्जेक्शन करते हो कि नहीं करते हो? चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं आपके लिए। कोई भी चीज है, कोई आदमी बता रहा है, कोई आदमी अचानक आ गया, ये शहद है, अभी ताजा ताजा शहद आया है, तो आप ट्रस्ट कर लेते हो क्या? ताजा ताजा शहद अभी आया है? नहीं करते हो ना। सवाल पूछते हो कहाँ से लाया है, कहाँ कहाँ है, कुछ मिला हुआ तो नहीं है ना, चखा, दिखा। कपड़े लेने जाते हो तो कपड़े क्या वो ऐसे दिखाता है, विदाउट टच किए बगैर कपड़े ले लेते हो? या कपड़ों को जाके ऐसे चेक करते हो, हाँ माल अच्छा है, मटेरियल अच्छा है, थोड़ा सा हाथ पे लपेट के देखते हो गर्मी तो नहीं लगती इससे? ट्राई करके देखते हैं हम लोग, करते कि नहीं करते? आप जाओ जीन्स की दुकान में जाओ, सेम कंपनी के 2 अलग कलर के जीन्स सेम फॉर्म वहां पे लो, दोनों के फर में अलग मिलेंगे। एक आपको आराम से हो जाएगा, वही साइज वही कमर में, दूसरा होगा ही नहीं। तो पहन के करते हैं ना, ट्राई करते हैं। तो जब आप कर लेते हो तो आपके प्रोस्पेक्ट को क्यों नहीं करना? हुँ? क्योंकि मोहम्मद एजाज जी ने ट्रस्ट कर लिया है। मोहम्मद एजाज जी ने बोल दिया कि भाई हाँ, अल्लाह का फरमान है, बड़ा बिजनेस जोरदार है, तो तुम सबको करना है। ऐसा नहीं होगा ना कमलेश्वर जी। क्या आपने ही कर लिया है तो वो कर लेगा? वो जरूरी थोड़ी अपने दोस्त कर लेंगे, रिलेटिव्स कर लेंगे। तो सबसे सवाल है, हर हर कोई एक काम नहीं करेंगे। आप समझो, सारे ही लोग डॉक्टर नहीं बन जाते, सारे ही लोग इंजीनियर नहीं बन जाते, सारे ही लोग बिजनेसमैन नहीं बन जाते, सारे लोग एलआईसी के एजेंट नहीं बन जाते, सारे ही लोग धीरू भाई अंबानी नहीं बन जाते, सारे ही लोग रतन टाटा नहीं बनते। हर आदमी का एक चॉइस है, चॉइस ऑफ कैरियर है। कुछ लोगों को सेल्स में कैरियर करना अच्छा लगता है, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो बाय एक्सीडेंट सेल्स में आते हैं। बनाराम जी चीयर्स। सो कुछ लोग बाय डिफॉल्ट बाय एक्सीडेंट सेल्स में आ जाते हैं, और आके अपने आप को अपने आप को क्या बोलते हैं, डेवलप करते हैं, वहां पे करते हैं। आप कैसे आए? मेरे को कहीं नौकरी नहीं मिली इसलिए यहाँ पे सेल्स में। सेल्स में आदमी चांस से चॉइस से नहीं आता, चांस से आता है। हाँ, फिर चॉइस होती है उसकी कि वहां पे आगे बढ़े। सो मैं मेरे करियर में मैं तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। इनफैक्ट मैंने एयरविंग एनसीसी में रहा हूँ, तो मैंने 20 आवर्स का फ्लाइंग भी किया हुआ था। सो ऐसा था कि बस निकल जाएंगे, कुछ तो हो जाएगा, तो कोई भी फोर्सेस मिल जाए। मेरा पहला चॉइस था आर्मी था, और दूसरा था एयरफोर्स, कि वहां पे करके करते हैं। बट ठीक है, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। सो होता क्या है कि अगेन वापिस आता है कि हम सबका चॉइस अलग अलग है। जिंदगी में हम लोगों को एक चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबको जबरदस्ती कोई चॉइस नहीं करा सकता। सबके पसंद की हीरो अलग है, हीरोइन अलग है, सब अलग आ जाता है। आपका आपका पसंद का खाना अलग है, मेरे पसंद का खाना अलग है। मैं कहीं पे जाऊंगा और कोई मेरे को बोलेगा सर ये यहाँ का लिट्टी चोखा है, ट्राई करिए, बोला नहीं 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 मेरे को नहीं खाना है। और वो सामने वाले को लगता है ये सर ये हमारा स्टेपल फूड है, ये तो यहाँ पे यानी हम लोग तो ये हमारा कोकेन है, हम तो उसको दिन में 10 बार खाएंगे इसको। मैं मना कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा फास्ट हो सकता है मेरा तबियत खराब हो, हाँ, पेट में गड़बड़ हो
हो सकता है मैं ऐसी कोई चीज अननोन लोग से हाथ में नहीं खाना पसंद करता, अननोन चीजें मैं खाना पसंद नहीं करता, मैं नए टेस्ट नहीं करता, मैं रिजिड आदमी हूँ, मैं वही मेरे ही टाइप का फूड खाना पसंद करूंगा, ठीक है। फिर कुछ टाइप के ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बोला लो चक्के तो देखो, ये हमारी वहां की दाल बाटी मस्त है, चक्के देखो, उसने चखा, अरे यार गजब है यार, जबरदस्त है यार, और दे थोड़ा सा, और उसमें भी भूख लगी है, तो आदमी क्या करेगा, और मांगेगा। तो हमारा काम है खाली लोगों को पूछना, किसी जिसको पसंद आएगा वो आ जाएगा, जिसको पसंद नहीं आया वो चला जाएगा। तो सुमन जी कोई आपको मना नहीं कर रहा है, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, हाँ। अबू बकर जी आपको कोई इंसल्ट नहीं कर रहा है, आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो आपके साथ में जुड़ना नहीं चाहता है। तकलीफ क्या है दीपांशु जी के उसके दिमाग में, हमारे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है। हम सोचते हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, अरे वो उसका काम है, सोचने दो ना। मैं अभी सोचूंगा दीपांशु मेरे सेशन के बारे में क्या सोच रहा होगा, तो दीपांशु क्या सोचेगा, अगर मैं भी दीपांशु के बारे में सोचूंगा तो छोड़ देना है ना, ठीक है। अब पसंद अलग अलग है, हर कोई काम कर नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है जो आपको भाता है मुझे पसंद नहीं आता है, जैसे मैंने अभी लिट्टी चोखा वाला एग्जांपल दिया। और लास्ट में है एक ही काम हर कोई करे, ये जरूरी नहीं, यानी सारे लोग आईबीसी बन जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ आपके केस स्टडी के बनेंगे, कुछ आपके एलएफपी के कस्टमर बनेंगे, कुछ आपके क्या बोलते हैं बीसीपी के कस्टमर बनेंगे, कुछ सिंगल कोर्स खरीदेंगे, इट्स ओके। आज नहीं करेंगे कल खरीदेंगे, टच में रहो। कल हम केवल सर के ऑफिस में थे, वहां फिजिकल सेशन चल रहा था। सो मैं कई ऐसे आईबीसी को मिला हूं जिन्होंने 6-6 महीने 8-8 महीने 12 महीने बाद ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने उसी आदमी के साथ में ज्वाइन किया जिस आदमी से उन्होंने बात किया था पहले, और कुछ लोगों ने बाद में किसी और आदमी के साथ में ज्वाइन किया। और बाद में किसी और आदमी के साथ में क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि जिस आदमी से पहले बात हुई थी उसने कभी फॉलोअप नहीं लिया, कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी बातचीत नहीं किया। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है आदमी खुद। वो सोच के बैठ जाता है कि मैं अभी ये दीपांशु को कांटेक्ट करूंगा और दीपांशु मेरे को मना कर देगा, तो मैं फोन ही नहीं लगाता हूँ, फॉलोअप ही नहीं लेता हूँ, या मैसेज डाल देता हूँ। मैं सुमन जी को बात करूंगा और सुमन जी मेरे को मना कर देगी, भैया पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं प्रभात जी को कॉल करूंगा और प्रभात जी बोलेंगे यार सोच के बताऊंगा। मैं रजनीश जी को फोन करूंगा, बोलेगा मम्मी को पूछना पड़ेगा। कमलेश जी को पूछ बोलूं तो बोलेंगे ये बीवी को पूछना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तेरी तो शादी भी नहीं है भाई, नहीं तो सर किसी और की बीवी को पूछूंगा, पर अभी नहीं बताऊंगा। यानी हर एक का एक अपना ऑब्जेक्शन है। तो उस ऑब्जेक्शन को आज हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक मैं समझा पा रहा हूं सबको, माइंडसेट क्लियर हुआ है ऑब्जेक्शन को लेके, ऑब्जेक्शन क्या है कैसे है? थैंक यू। चलिए अभी हम समझते हैं कि हमको ऑब्जेक्शन या हमको रिजेक्शंस क्यों आते हैं। हमको ऑब्जेक्शन या हमको रिजेक्शन क्यों आता है। एक, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट समझाने में या प्रोस्पेक्ट को समझाने में मैं वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पाता हूं। अब वैल्यू क्रिएशन क्या होता है मैं आने वाले टाइम पे आपको बढ़ाऊंगा, पर कोई भी चीज को अच्छी तरह से बताना। जैसे आप जाते हो, आप एड देखते हो, एरियल की एड देखते हो, हैंको की एड देखते हो, टाइड की एड देखते हो। अगर वो आपको, ध्यान से समझिएगा, वो अगर वो आपको एक ये है अपना नॉर्मल जैसे हाउसवाइफ कपड़ा धोती है वैसे वहां पे ब्रश मार रहे हैं, कर रहे हैं, धो के फिर वापस दिखा देंगे, तो क्या आप खरीद लोगे? या वो लोग जैसे लेते हैं, बस एक पानी की बाल्टी में डाला, बाल्टी में निकाला और कैसा हो गया, अरे बाप रे इतना वाइट हो गया। ड्रामा करके दिखाते हैं, कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, कुछ अच्छी तरह से बता के प्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा वाला ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है? हो? कौन सा वाला लोगों को आकर्षित ज्यादा करता है?
बड़ा चढ़ा के बताने वाला या सिंपल वाला, दूसरे नंबर वाला। तो उन्होंने क्या किया, वैल्यू क्रिएशन किया है। कुछ ऐसा बता, देख हमारे साबुन से तुम करोगे तो हो जाएगा। कोई कोई आदमी ऐसा बोलेगा ये मेरा डीओ ठीक ठाक है, 2-3 घंटा काम करेगा, फिर जो करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। कुछ लोग डीओ में ऐड कैसे बताते थे, अब आई डोंट नो आप लोगों ने ऐड देखी कि नहीं देखी, मैं कंपनी नाम भूल गया हूँ, बट हम लोग जब यंग थे और डीओ नया नया स्प्रे आया था उस टाइम पे, पहले वो रेक्सोना के वो था, तो क्या ऐसे ऐसे करके लगाओगे और लड़कियां गिरेगी आसमान से, आपके पीछे दौड़ेगी, अपने पीछे भागेगी। एक्स एक्स, थैंक यू विक्रम जी, एक्स। तो वो पब्लिक वहां पे, तो वो क्या कर रहे हैं ऐसा बता रहा, और ये लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये लगाओगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी चीज के लिए वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, और वैल्यू क्रिएशन हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, अब गड़बड़ कहाँ पे होती है। वैल्यू क्रिएशन कोई भी प्रोडक्ट की सामने वाले की जो कमजोरी आपको मिली है, या तो उसका गोल मिला है या उसका प्रॉब्लम मिला है, उसके आजू बाजू में किया तो काम का है। अगर समझो वो बंदा बिजनेस का प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, और मैं उसको बोलता हूं कि सर ऐसा करोगे तो ढेर सारे कस्टमर आएंगे, ऐसा करोगे तो आपका ब्रांड नंबर 1 हो जाएगा, नहीं, वो बोल रहा है मेरे को अभी इस प्रॉब्लम से निकलना है, मेरे को कर्जे से बाहर निकलना है, आप बताइए कैसे निकलूं, मेरे को फाइनेंस मैनेज करना नहीं था, वो बताओ मेरे को कैसे करूं। तो हम अगर बोलते हैं कि सर ये कोर्स से आपने जो प्रॉब्लम बोला था वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सर ये तो सॉल्व होगा ही होगा, आपका ये भी 4 बेनिफिट मिलेंगे, तब जाके वो आता है। आपको मेन बेनिफिट सेल करना पड़ता है, और फिर उसके बाद में एड ऑन आता है। तो जब आप जाते हो शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहां पे देखते हो, अरे यार यहाँ पे एक केक फ्री मिल रहा है, अरे यहाँ पे ये भी मिल रहा है, अभी वहां पे वो भी मिल रहा है। तो ये चीज क्या होती है, आपको एड ऑन मिलता है। अब आते हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट। हमको हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ना होना, नॉलेज का अभाव होना, ये सारी चीज क्या होती है, हमारे कस्टमर के सामने हमारा कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। अभी हमारे साथ में आशुतोष जी है, विनोद सर हैं, विशाल सर हैं, ये सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। कविता मैम सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, राहुल सर सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, बड़ा बिजनेस में सबको 1-1, 2-2 साल हो गए। और मैं अभी आप में से किसी को उठा के ऐसे ही बना देता हूँ कि सुमन जी आपको शुरुआत करनी है अभी यहाँ से, क्या होगा, क्योंकि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, गड़बड़ होनी लाजमी है। आपका प्रोडक्ट का नॉलेज आपको एज देता है, आपकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में काम में आती है। सबसे पहले तो आपको 104 प्रोडक्ट कौन से हैं उसको समझ में आना चाहिए, 104 वीडियोस कौन सी हैं, पीएससी कोर्स कौन से हैं वो समझो, बीसीपी का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो, कहाँ पे काम में आएगा। अगर पूरा एलटीएम अगर पोर्टफोलियो बना के हम बेच रहे हैं, तो वो एलटीएम का कंसेप्ट क्या है, एलटीएम तो वही है, बीसीपी दे दो लाइफ टाइम के लिए, सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दे दो, अलादीन का चिराग दे दो, विवेक सर का आपको सेमिनार वहां पे दे दो, हो गया। एलएफई क्या है, एलएफई का कंसेप्ट क्या है, उससे फायदा क्या है, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझ जाओगे तो लोगों को समझाना आसान हो जाएगा। फिर बाद में क्या करना है, हर प्रोडक्ट का पहला और आखिरी वीडियो देखना शुरू करो, पहला आखिरी पहला आखिरी, आपको रेगुलर सारे देखने हैं, पर शुरुआती तौर पे अगर समझना है तो पहला वीडियो आखिरी वीडियो, पहला वीडियो आखिरी वीडियो, तो आपको समरी पता चल जाएगा इस कोर्स के अंदर में क्या क्या कवर किया गया, उसकी नोट्स बना लो। होगा क्या, धीरे 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 जब आप लोगों से बातचीत करोगे उसके बारे में बताओ। पहला काम क्या करोगे, ये बना लिया, और फिर लोगों से, आजू बाजू के लोग हैं ना उनके साथ में बातचीत करो। यार विशाल तेरे को मालूम है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर किसी को करना होता है ना, तो ये 6 चीज समझनी पड़ती है, ये 4 चीजें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा टाइप का होता है, तब जाके एक पर्सनालिटी बनती है। सुरेंद्र जी, अगर आपको 1000 पहले कस्टमर लाना है तो पहले ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, थोड़ा सा आप लोगों के बारे में बोलना शुरू करो वहां पे। तो होगा क्या, जब आप किसी को सिखाते हो आप जल्दी याद रखते हो, आप जब किसी को सिखाते हो जल्दी याद रखते हो। मेरे को ये चीज बहुत पहले से समझ में आ गई थी, यानी मैं करीबन 7-8 साल में था, मैं जब मार्शल आर्ट सीखता था, तो हमारे टीचर बहुत खतरनाक थे, यानी जैसे हमको सिखाते थे वो करते अब तुम सिखाओ लोगों को। तो हमारे जूनियर आते थे, उनको हमारे सर नहीं सिखाते, हम लोग सिखाते थे। तो होता था क्या, जब सिखाने जाते हैं तो हमको पता चलता हम क्या गलती कर रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी। वहां पे वो टीचर पे डिपेंडेंसी, ऐसे करके किक मार, ऐसे करके मार, अब मैं उसको बोल रहा हूँ, तो जब मैं उसको बोल रहा हूँ मेरा ब्रेन भी सुन रहा है, मेरा ब्रेन भी समझ रहा है।
और इसीलिए हुआ ये कि आज की तारीख में भी जैसे मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, कोई भी चीज करता हूँ, मेरा तुरंत कंसेप्ट होता है कि अभी मैंने कुछ चीज को तैयार किया और मैं उसको तुरंत ही अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कोई स्टोरी सुनी तो मैं 2-4 लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा। मैंने मार्शल आर्ट का है, मैंने कुछ स्टेप सीखा तो मैं तुरंत ही अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो ये क्या होता है, आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आ जाता है, वो नेचुरल बन जाता है। फिर आता है आपका कस्टमर खुद ही रिजिड है, ढीठ है, अरे जैसा ऐसा रहने दो। हम लोग मैं बड़ौदा का एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक साड़ी के शोरूम के अंदर में था और अपॉइंटमेंट मिला था, मैं और एक आईबीसी हम साथ में गए थे। और भाई साहब बड़ी साड़ी का शोरूम है, 2-3 करोड़ का शोरूम था, बहुत बड़ा ह्यूज लाइक कॉम्प्लेक्स था। अंदर माल तो कई करोड़ों रुपए का था और वो लॉस में थे। उनके बाजू में ही दूसरा बड़ा शोरूम खुल गया था, एक ही लाइन में थे, तो बड़ा शोरूम खुला हुआ था। तो क्या भाई ऐसा ऐसा है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं करना है, ही वाज लाइक मेरे को कुछ नहीं करना, जो जैसा है वैसा रहने दो, ये बंद हो जाए तो अच्छा है, ये खत्म हो जाए तो अच्छा है। होता क्या है, कई बार आदमी खुद इतने डिप्रेशन पे होता है या इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो डिसीजन लेने के मूड में नहीं होता है, चेंज करने के चक्कर में, तो कि जैसा है वैसा चलने दो, जो देखा जाएगा। हमें उसमें से ऐसा हुआ, इसके स्टाफ में से काफी लोगों ने बाजू वाले ले गया था। अब होगा सेम जगह पे आना है, 5,000 के बदले 10,000 मिलेगा तो लोग चले जाएंगे, और मेरे को क्या फायदा, मेरे को तो पढ़ा पढ़ाया और स्टाफ मिलेगा, रेडीमेड स्टाफ मिल जाएगा, मैं खींच के चला जाऊंगा, काम हो गया। और कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड था। हमने उस टाइम पे कुछ बात नहीं किया, टच में रहे। फिर जब मैंने पहला ईएई का सेमिनार लिया ना, तो मैंने जो आईबीसी थे उनको बोला, मैं काम कर, इसको बुलाना वहां पे। और वो ईएई के सेमिनार में आए। उस टाइम पे वो ओपन माइंडेड थे, तब तक चेंज आ चुका था। और मैंने सर्टेन सवाल पूछे, क्या आप ये कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे तो आपको अपने आप को बिजनेसमैन बोलने का अधिकार नहीं है, सिंपल। आप सिर्फ एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सिर्फ एक दुकानदार हो जो दुकान चलाना जानता है। बिजनेसमैन ये सारी चीजें जानता है। और फिर उन्होंने हमारे साथ में ये लिया था उस टाइम पे, और फिर एलटीएम में अपग्रेड कराया था। तो हो सकता है कस्टमर अभी चेंज के लिए रेडी ना हो, अभी रिजिड हो, बाद में होगा। कई बार हम रॉन्ग प्रोडक्ट बेच करते हैं। अब ये हमारे गुजरात का एक केस है। हिम्मतनगर में एक यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, जिनके 6-7 बड़े बिजनेस चलते हैं। लाइक प्लेटिनम की बंदा प्लेटिनम की ज्वेलरी पहनता है, हार्ली डेविडसन बाइक है, और पैसा धूम पैसा उड़ाता है, धूम पैसा उड़ाता है एकदम ही करके। इस बंदे ने कोई डीएमटी पे नहीं डाला था, वीएक्सर का फॉलोवर है, डीएमटी पे मैसेज डाला था और कॉल गया। तो ये गया था लखनऊ, लखनऊ में किसी से बातचीत हुई, और वो लेडी ने उनको बोला कि उससे बोला कि मेरे को बड़ा बिजनेस है, क्या मदद मिल सकती है, मैं अपने बिजनेस को और फैलाना चाहता हूँ, मेरे पास 6-7 और प्रोजेक्ट है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। अब इसको कुछ समझ में नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था क्या था ये करके। उसने बोला सर आईबीसी बन जाओ, इसमें आपको सारे कोर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, वहां पे आ जाएगा। पैसा था, इसने बहुत ज्यादा देखा नहीं, ठीक है ये वाला है, लाओ दे दो। मतलब कई लोगों के पास पैसा तो बहुत डीप में नहीं जाता, अच्छा ये है, लाओ चलो लाओ दे दो, अच्छा वाला है, लाओ दे दो। टी शर्ट खरीदा, वैसे कोर्स खरीद लिया। और फिर 2-3 महीने बाद मेरे से उसकी मुलाकात हुई, 2-3 बार महीने बाद उसने ग्रुप में कुछ नेगेटिव कमेंट डाले, हुआ क्या ये, क्योंकि उस टाइम पे फोन वोन भाई उठाते नहीं थे, नहीं करते थे। ट्राई भी किया होगा तो शायद मीटिंग मीटिंग में कभी आए नहीं होंगे, ग्रुप में तो थे। तो डाला कि मेरे को कोई कोई हेल्प नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये करके। फिर पता चला कि इसका 2 ऐसे बिजनेस है जिसकी केस स्टडी बन सकती है, और एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरा व्हाइट लेबलिंग हो सकता है। और हम बैठे हैं आईबीसी बना के, खुश भी हो गए होंगे। 33% कमीशन कुछ गलत नहीं है। और वो तो उस जमाने में बने थे जहाँ पे 40% प्लस कमीशन रहता था, 40% से ज्यादा कमीशन रहता था, तब का बात है। स्लैब हुआ करते थे, अब तो फिक्स कमीशन कर दिया है। तो यहाँ पे होता है कई बार हमारी प्रोडक्ट रॉन्ग पिच हो जाती है। ये तो उसने खरीद लिया था, रॉन्ग पिच हो जाती है तो कई बार कस्टमर खुद लेता ही नहीं है। यार ये क्या बोल रहा है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये कुछ और बोल रहा है। मैं समोसा मांग रहा हूँ, ये चटनी बता रहा है। मैं समोसे मांग रहा हूँ, ये कचौड़ी दिखा रहा है। तो रॉन्ग प्रोडक्ट पिच हो जाती है। फिर आता है कस्टमर ये सोचता है ये मेरा वर्थ इट नहीं है, मेरे काम का नहीं है। अब जैसे आपने कितने लोगों को देखा होगा कि जैसे ये रेडमी नोट फोन है, उसको लेके ऐसा रख के कैमरा के सामने, यानी अपने मिरर के सामने यूं रख के फोटो खिंचवाया होगा। आपने किसी को देखा है चैट बॉक्स में? हम्म, नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सवाल है क्यों नहीं देखा?
ओनली आईफोन ऐसा लिखा है, ओनली आईफोन। अगर निशा जी, रविंदर जी, अगर आपने ऐसा रेडमी या ओप्पो वीवो का ऐसा फोन रखे यूं फोटो खिंचवाया मिरर के सामने यूं करते हुए, ऐसा करते हुए, और आपने डाला इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तो लोग क्या बोलेंगे? हाय गरीब, हाय गरीब। है किशन जी सी बढ़िया। पर लोग आईफोन डालते हैं। आईफोन क्यों डालते हैं? आईफोन क्यों डालते हैं? सवाल फटाफट, आईफोन क्यों डालते हैं? स्टेटस, ब्रांड। आप सोचिए, एवरेज एवरेज अमेरिकन की इनकम $65,000 है सालाना, $65,000। उसमें से उसको आईफोन 14 प्रो है, वो $1,000 समथिंग, $1,1100 में पड़ेगा। ठीक है, $1,1100 में वहां पे पड़ता है। एवरेज इंडियन की इनकम है 1,37,000 और यहाँ पे आदमी लोन लेके 10-10 हजार का हफ्ता लेके आईफोन खरीदता है, जबकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फोन पे बात करना, व्हाट्सएप करना, इंस्टाग्राम करना। आप बताइए, हम में से कितने लोगों ने आईफोन लेके कुछ बड़ा सा क्रिएटिव काम कर लिया? जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, बट मेजोरिटी लोग खाली इसलिए लेते हैं कि उनका उनका ईगो सेटिस्फाई हो, क्योंकि आजू बाजू में 4 लोगों ने और ले लिया, 5 लोगों ने और ले लिया, और हम एक कर्जे के ट्रैप में आ जाते हैं। थोड़ा सा हटके बात हो रही, बट यही चीज को आईफोन ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा। अब यही फीलिंग अगर उसको बड़ा बिजनेस के लिए आ जाए कि भाई यार ये ज्वाइन करना यानी मेरे स्टेटस की बात हो जाएगी, मैं एलएफपी में जाऊंगा तो मैं कुछ ऐसे लोगों के ग्रुप में आ जाऊंगा जो बिजनेस को, अपने बिजनेस को 200 करोड़, 400 करोड़, 1,000 करोड़ का करना है, मैं ऐसे कोई क्लब के अंदर में आ जाऊंगा। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में वहां पे पहुंचूंगा, मैं उनके साथ में फोटो खिंचाऊंगा, मैं प्लेटिनम सीट पे बैठूंगा, लोग मेरे, मैं बड़ी सेलिब्रिटीज आएंगी उनके साथ में फोटो खिंचाऊंगा, मैं ग्रीन रूम में जाऊंगा, और पैसा वसूल हो जाता है। तो कई बार बड़ा बिजनेस में हमने देखा है कि 2.5 लाख रुपए डालने वाला खुश होता है और 36,000 जीएसटी डालने वाला आदमी रो रहा होता है। फीलिंग, वर्दीनेस फील नहीं हो पाती है, कहीं हम उसको फील नहीं करा पा रहे हैं। और आता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आपके अनुभव की कमी ये लाएगी। तो आपके लिए जो लोग नए हैं उनके लिए नीचे वाला जो एग्जांपल है वो सबसे बड़ा है। सो आंसर क्या है? आपको रिजेक्शन बेसिकली सिर्फ एक ही चीज की वजह से आ रहे हैं अभी, क्योंकि आपको ही पता ही नहीं है कि क्यों आ रहे हैं। आपको अनुभव की कमी है। एग्री करते हैं मेरे साथ में? ए लिख सकते हैं, एग्री करते हैं तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बात करते हैं आगे, जहां पे व्हाट इज ऑब्जेक्शन। सो इसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्शन आफत नहीं है, ऑब्जेक्शन कोई वो मुसीबत नहीं है, ऑब्जेक्शन कोई रास्ते का रूड़ा नहीं है, ऑब्जेक्शन एक मौका है। ऑब्जेक्शन यानी सेल्स, ऑब्जेक्शन यानी सिग्नल। विवेक सर बोलते हैं सिग्नल, कस्टमर सिग्नल देता है। अगर कस्टमर बोलता है यार इसकी प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? चैट बॉक्स में अगर कस्टमर बोलता है इसकी प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? चैट बॉक्स में इसका मतलब किसी ने सेल, मोनू जी सही बोला। कस्टमर बोलता है आपकी इस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है। खरीदना चाहता है, इंटरेस्टेड है, बस उसको पेमेंट को लेके दिक्कत आ रही है। अगर कस्टमर ये बोलता है क्या मेरे को इससे फायदा होगा, तो क्या मेरे को इससे कोई फायदा होगा, इसका मतलब क्या है? वो इंटरेस्टेड है पर अभी भी डाउट में है। वो इंटरेस्टेड है पर अभी भी डाउट में है। कस्टमर बोलता है मैं आईबीसी बनूंगा और मेरा बिजनेस नहीं चला तो उसको एक फियर है, फियर ऑफ फेलियर है। कस्टमर वहां पे बोलता है
कि यहाँ पे तो सारे लोग नहीं कमाते हैं बड़ा बिजनेस में, तो मैं क्यों ज्वाइन करूं? तो उसको डाउट है कि यहाँ पे ये सारे लोग नहीं कमा रहे, यही लोग कमा रहे, तो क्यों? सो रीजन आप समझने की कोशिश करिए कि हर जगह पे सारे लोग नहीं कमाएंगे, हर फ्रेंचाइजी वाला नहीं होता। जैसे आप रिलायंस फ्रेश में जाओगे तो रिलायंस फ्रेश की हर फ्रेंचाइजी नहीं चलती, मोर की हर फ्रेंचाइजी नहीं चलती, वड़ा पाव वाले जितने भी हैं उनके हर एक की फ्रेंचाइजी नहीं चलती। हमने फेमस वड़ा पाव वाले, फेमस बर्गर वाले सबको बंद होते हुए देखा। तो यहाँ पे क्या आता है, अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है तो आपको सिर्फ उसको आंसर कैसे देना है, कैसे उसको घुमाना है, ये सीख जाना है। आप रटा रटाया आंसर नहीं बोल सकते, भाई ऐसा है तो ऐसा बोलो, ऐसा है तो ऐसा बोलो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पे उसका माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है, आपको वो याद भी आए ना आए, नॉट नेसेसरी। और उसने कौन से संदर्भ में पूछा, आप कौन से संदर्भ में आंसर दे रहे हो, कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा खेल हो जाता है। अंधे का पुत्र अंधा, उसमें महाभारत हो गई। तो वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़े गैप है। सो मैं आज आपको 7 चीजें बताने वाला हूं। मैं थोड़ा सा यहाँ से तेज चलूंगा, यहाँ तक सब हम लोग आराम से बात करें, यहाँ से थोड़ा सा तेज चलने वाला हूँ। सबसे पहला काम है सुनना। हमारे आधे ऑब्जेक्शन खाली कस्टमर को सुनने में ही खत्म हो जाते हैं, खाली सुनने में ही खत्म हो जाते हैं। हमारे एक कस्टमर के साथ में बातचीत हो रहा था और वो ऐसी बातचीत कर रहा था कि सर यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो हमने उसको बताया कि भाई ईए ले लो, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ले लो। उसने बोला सर इससे फायदा हुआ नहीं हुआ, ऐसा सब थोड़ी नॉर्मल बातचीत चल रही थी। इन बिटवीन टाइम पे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थे और उसका बच्चा आया कि देखो सर, एक तो इसका भी खर्चा है, ये करा दिया, अभी पढ़ ही नहीं रहा है, इसको ऑनलाइन ट्यूशन करा दिया, पढ़ ही नहीं रहा है, अब फायदा क्या? तो मैंने बोला सर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं को आपको एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा तभी नहीं मिलेगा जब आप भी आपके बच्चे की तरह उसको फॉलो करोगे, आपके बच्चे की तरह बन जाओगे तो। और मैं को आप सीरियस हो, शायद बच्चा सीरियस ना हो, बच्चे को नहीं मालूम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पर आपको मालूम है क्यों करना है, तो 100% आप उसको देखोगे और करोगे। सो कई बार कस्टमर ही अपना ही आंसर दे देता है, कस्टमर खुद को नहीं मालूम होता कि वो ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है, और वो अपने बोलने में ही आपको आंसर वहां पे कर देता है। तो हमेशा आपको सुनना और उसका रेशियो कितना होना चाहिए। अगर 10 मिनट आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर मैं सेल्स वाला आदमी हूं तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट बात करूंगा, मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट बोलूंगा, 7 मिनट कस्टमर बोलेगा। आई शुड बी गुड एट आस्किंग क्वेश्चन। कल का सेशन में मैंने बोला था कि मैं अच्छे अच्छे सवाल पूछना पसंद करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा और चुप हो जाऊंगा। सर थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, मैं आपकी बात बताने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। ओके, फिर वहां पे आ गया। आप नोट्स बनाते जाइए। मैंने देखा है कि हमारे जितने भी सक्सेसफुल आईबीसी हैं, उनकी एक अच्छी हैबिट है नोट्स बनाना। तुरंत के तुरंत वहां पे पैरेलल नोट्स बना रहे हैं। अच्छा, ये 5 साल का अनुभव, यहाँ पे बिजनेस करने गया था, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, वो कर रहा था, अच्छा प्रॉब्लम ये आया है, फिनांस का ये चैलेंज हुआ था, फिर ऐसे किया, लोन लिया, उधारी हो गई, ये हो गया, टक 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 लिखते जाओ। पेज भरा, दूसरा पेज भरा, चौथा पेज भरा, बढ़ते जाओ, आपको पता चल जाएगा क्या है। याद रखने की कोशिश मत करो वहां पे करके। और फिर उसमें से एक आध पॉइंट आपको समझ, जब बोल रहे हो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, उसको सर्कल मार लो, उसको सर्कल मार लो। सर्कल मार लिया, आपको पॉइंट मिल गया कि अभी इसी पे बात होगी। तो सर जैसे आपने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम भी आया था, तो बिजनेस में प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, तो आप ये सॉल्यूशन कैसे लाते हो? तो बोलेगा यार मैं इसको पूछता हूँ, उसको पूछता हूँ, कभी इसकी मदद ली, कभी उसकी मदद ली, कभी मेरे फादर को ही करता हूँ। तो मैं वहां पे बोलूंगा सर, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बिजनेस है दूसरों के भरोसे पे कर रहे हो। शॉकिंग, दूसरों के भरोसे पे क्यों? अभी तो आपने बताया है वहां पे। हाँ यार ऐसा है। तो सर अगर आप ही खुद सक्षम हो जाओ, तो आप ऐसे लेवल पे आ जाओ कि जहां पे लोगों को आप सिखा पाओ कि भाई, क्योंकि उसने मेरे को इस तरह से बोला था कि यार सबको पूछना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो टोन अलग था। मतलब आप किसी को सिखाना चाहो यार वो तो गजब हो जाएगा, ला पैसा। और बड़े प्यार से एलटीएम बेचा। एलटीएम भी ऐसा बेचा कि तू नहीं, तेरे बच्चों बच्चों सबको ट्रेनिंग, आजू बाजू सब लोग हैं वो सब सारी सबको ट्रेनिंग मिल जाएगी, वैसा हमारे पास प्रोग्राम है, सब डेवलप हो जाएंगे, काम हो गया।
दूसरा आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कब करना है? कब कभी आदमी कोई टफ क्वेश्चन पूछ ले, कुछ टफ ऑब्जेक्शन दे दे, कुछ अब्यूजिव वर्ड यूज कर डाले, आप सब तो बेवकूफ बनाने का धंधा है ये सब। आई रिमेम्बर मैं महसाणा के लिए हमारे रजनी भाई हैं आईबीसी, उनके लिए मैं एक कस्टमर मीट ले रहा था और चालू मीटिंग में, अब उस टाइम पे ये समझ में नहीं आता था म्यूट करो ये करो, तो एक अनम्यूट रह गया, तो एक आदमी ने जब क्वेश्चन आंसर किया तो एक आदमी ने ऐसे ही आया और बोला ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। नहीं, उसने तो गाली बोला था, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता पर समझ, तो गाली बोल के बात किया और पूरा सन्नाटा फैल गया। अब अपने आईबीसी है और समझो आपके ट्रेनर को कोई गाली बोलेगा तो आप क्या करोगे? सुनोगे नहीं सुनोगे? चैट बॉक्स में आपके ट्रेनर को कोई गाली बोलेगा तो आप सुनोगे नहीं सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। तो लोगों ने थोड़ा सा अंदर मैसेज डाला, मैं को रुक जाओ। तो उनका मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, तो पी पे कुछ नाम था, चलो हम लोग लेते कि परेश भाई थे, परेश पटेल करके था। तो मैंने उसको बोला कि सबसे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो चौंक गया वो आदमी। अब बैकफुट में आ जाता है जब अब आप कोई आपको गाली दे और आप बोले यार क्या तेरा वॉइस कितना जबरदस्त है यार, तो ऐसा वॉइस मेरे पास हो, तो आदमी थोड़ा शॉक में आ गया। मैं बोलता कि सर इतने सारे लोग बैठे हैं, तो सारे चुपचाप ही सुन रहे थे, आप पहले आदमी हो जिसने वॉइस रेस किया। ये बताता है कि आपके अंदर में नेचुरल एक लीडरशिप क्वालिटी है। हाँ लीडर तो है, लोग बोलते हैं, स्कूल का मॉनिटर भी रहा था, ऐसा मन में वहां पे आ गया। अब मैंने जो मैं आगे सिखाने वाला हूँ, मैं उसको बोलूंगा सर आपको ऐसा क्यों लगा, कुछ बताओगे? तो उसने बोला ऐसा है ऐसा है ऐसा 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 ढेर सारा चीजें उसने बोला। मैं सर ईमानदारी से बोलिएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि गुजरातियों को, मैं कुछ नहीं बोला, गुजरातियों को ऑनलाइन वेबिनार में आते हैं वहां पर बैठ के बेवकूफ बनाया जा सकता है? सर कोई गुजराती किसी को बेवकूफ बनाएगा क्या कभी? सर नॉर्मली फ्रॉड के लोगों के फोन कहाँ से आते हैं? तो बोला ये सारे यहीं से आते हैं, मैं स्टेट का नाम नहीं होता पर एक पर्टिकुलर जगह से वो ढेर सारे कॉल सेंटर चलते थे कि यहीं से आते हैं। तो कभी कोई गुजराती को ऑनलाइन चेहरा दिखा के वहां पे आते हुए देखा है, बात करके नहीं देखा। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग जिनको भी डाउट है ऐसा, आज सारे लोग एक काम करेंगे, बड़ा बिजनेस के कॉल सेंटर में फोन करेंगे और मैं यहाँ पे अपना नंबर छोड़ रहा हूँ और वहां पे जाके बोलोगे हमको गुजरात के ट्रेनर का मोबाइल नंबर चाहिए और यही मेरा नंबर आपके साथ में मैच हो जाएगा। और अभी चाहिए तो मैं अभी अपना आधार कार्ड पान कार्ड दिखा सकता हूँ, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरे को जब भी लॉकडाउन खत्म हो आप ऑफिशियली मेरे को मिलने आ सकते हो। बंदा एकदम ठंडा हो गया और करीबन 2 या 3 दिन के बाद उसने हमारे साथ में आईबीसी ज्वाइन किया, काम नहीं किया था, आईबीसी में ज्वाइन किया। फिर उसने थोड़ा बहुत रहा, ट्रेनिंग वेनिंग में आता रहा, फिर पटेल था, पैसे वाला था, अपना धंधा शुरू कर दिया, काम हो गया। सो हमेशा कभी भी कोई टफ क्वेश्चन डाले तो उसको ठंडा करना है, उसको गिराना है, गिराना मीन्स उसको थोड़ा सा नीचे लाना है, हवा में हो रहा है तो उसको थैंक यू बोलो, एग्रेसिव हो रहा है उसको बोलो थैंक यू। इससे आप ये साबित करते हो तेरे से मैं डरता नहीं हूँ बॉस, तेरे जैसे को मैं 36 लोगों को झेल चुका हूँ। हम लोग मार्शल आर्ट में जब जैसे कभी फाइट होता है ना तो हम बाव करते हैं और खत्म होता है ना तो उस टाइम पे हम उसको उसको कूटा हुआ है, अब कूटा हुआ तो उसको थोड़ा सा सामने वाले की ईगो हटे तो वो दूसरी बार कोशिश करे तो हम बोलते हैं थैंक्स, मेरे लिए आप इजी रहे उसके लिए, आपने मेरे को बहुत जोर से नहीं मारा उसके लिए, ऐसा करके हम थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स फॉर इजी ऑन मी, यानी आपने मेरे को बहुत जोर से नहीं मारा, नहीं तो मैं मर सकता था, आपने मेरे पे आपने ऐसे ही मेरे, यानी ऐसे बता रहे हम ऐसे ही जीत गए थे। तो आदमी दूसरी तीसरी बार एग्रेसिव माइंड के साथ में नहीं आता है, ठंडा हो जाता है। सो रूल नंबर 1 थैंक यू। रूल नंबर 3, ये सबसे बढ़िया और खतरनाक चीज है, इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। जो तेरा हाल है वो किसी और का हाल था, ध्यान से सुनिएगा, जो तेरा हाल है वो किसी और का हाल था, इस हाल से हाल मिला। यानी मैं हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच करूंगा। कोई आदमी बोलता है कि अगर मैं आईबीसी बना और मेरा बिजनेस नहीं चला तो मैं बोलूंगा सर थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। 2 नंबर पे आ गए, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर मैं बताना चाहूंगा हमारी टीम में है प्रकाश जी। सर प्रकाश जी का भी बैकग्राउंड तकरीबन आप ही की तरह टीचर थे और सर उनको भी यही था कि वो टीचर हैं, ये सेल्स की लाइन में चलेंगे नहीं चलेंगे, डाउट उनको था।
पर जब उनको पता चला कि बड़ा बिजनेस इतना जबरदस्त सपोर्ट देता है, यानी आप समझिए नेशनल लेवल का हमारा जो नए लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है 5 दिन की, रीजनल लेवल पे ट्रेनिंग मैनेजर मिलता है, आपके ही सराउंड में आपको एक चैनल पार्टनर मिल जाता है, वहां पे एक आईबीसी मैनेजर मिलता है, वहां पे एक ब्रांच मैनेजर मिल जाता है, वहां पे एक आरएम मिल जाता है, इतने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, तो सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? सोचो ऐसा होगा कि सर आप उस स्कूल में एडमिशन ले रहे हो जहां पे आपको बोर्ड में नंबर 1 लाने के लिए एक नहीं 40-50 टीचर 40-50 लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए इजी हो जाता है। और सर उनको ये जब बात समझ में आई, सर तुरंत ही उन्होंने ज्वाइन किया और सर आज अपने डिसीजन से खुश हैं। हमारी टीम के 9 रत्नों में उनका नाम आता है। तो मैंने क्या किया, फील्ड फेल्ट फाउंड। अब जैसे आपको आपके पास कई कई आईबीसी है, उनकी स्टोरी मिलती है, आप उनके साथ में कंपेयर कर सकते हो। वो बोला कि मैं गांव का देहात का हूं, तो मैं राजेंद्र जी से कंपेयर करूंगा। कोई बोलेगा कि मैं तो बहुत क्या बोलते हैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मेरे तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये नहीं। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं, जो वेटर रह चुके हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम उनका एग्जाम्पल के साथ, ये कर सकता है तो तू तो आराम से कर सकता है। सिंपल है, फेल्ड फेल्ड फाउंड। अब आते हैं जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको ऐसा क्यों लगा? कुछ भी करे, कुछ समझ में नहीं आया ना, वो बोलता है यार ये बिजनेस बहुत टफ लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लगा? यार आपका प्रोडक्ट महंगा है, आपको ऐसा क्यों लगा? ये नहीं चलेगा, आपको ऐसा क्यों लगा? इसमें मैं नहीं चलूंगा, आपको ऐसा क्यों लगा? इससे रियली में कोई फायदा होता है? सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि फायदा नहीं होगा? आपको ऐसा डाउट क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगा? इससे फायदा क्या मिलता है? आदमी एक्चुअली वो मन में क्या भर के बैठा है वो जानने के लिए आप 5th पॉइंट पे लाते हो, रीजन बिहाइंड द रीजन जानने के लिए। अगर समझो कोई आदमी बोलता है सोच के बताऊंगा, क्या आंसर हो सकता है? क्या क्यों सोच के बताना चाहता है? चलो चैट बॉक्स में क्यों सोच के बताना चाहता है? तो क्यों सोच के बताना चाहिए? मीना मौनी नहीं, क्लैरिटी नहीं है, यस क्लैरिटी है, ट्रस्ट है, डाउट है, ढेर सारी चीज हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैसे की वजह से ही सोच के बताना चाहता है? ये तो आपने बोला अभी। अब किसी ने ट्रस्ट लिखा है, तो कि ट्रस्ट तो आपने लिखा है कि भाई ट्रस्ट की वजह से नहीं कर रहा। कोई बोला डाउट है, डाउट किस पे है? कंपनी पे डाउट है, आईबीसी पे डाउट है, या खुद पे डाउट है? तो ये अगर क्लियर कर लिया, रीजन बिहाइंड रीजन मिल गया, आपके लिए आसान हो जाएगा। वो बोल रहा है कि सोच के बताऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? सर ऐसा क्या हुआ है जिसमें अभी भी आपको सोचने की जरूरत पड़ी? सर खुल के बात करिए, शायद हो सकता है मैं आपको मदद करूं। नहीं यानी ऐसा नहीं है यार, आप बड़ा बिजनेस से हो कैसे पता चलेगा? ये मेरे साथ में हुआ है, संजय वाला करके है जामनगर में, जामनगर या जूनागढ़ में, मैं याद नहीं मेरे को। तो उन्होंने मेरे चालू कॉल में मेरे को, सर आप अपना नंबर दीजिए, मैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेजता हूँ। मेरे को, हाँ आप उसका गलत इस्तेमाल मत कर लेना, बात कर लेते हैं। या वीडियो कॉलिंग करते थे कि वीडियो कॉलिंग करो, तो फिर मैंने जूम का लिंक दिया, जूम के लिंक में वहां पे आए, बैठे बातचीत किया। उनको सर आप फोटो खींच लीजिए मेरे साथ में, कभी कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस को दिखाने में काम में आएगा। अगर मैं खुद ही बोल रहा हूँ पुलिस को दिखाने में काम में आएगा, तो क्या बोलेगा आदमी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं उसके उस डर को, वो जो उसके दिमाग में सोच रहा था, उस डर को मैं वहां पे कर। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, इस बंदे के अगर आपने रीजन बिहाइंड द रीजन निकाल लिया तो आपको उसको ज्वाइन कराना आसान हो जाएगा। इसलिए आपको चौथा और पांचवा साथ में चलेगा। आपको ऐसा क्यों लगा, और फिर वहां पे बताओगे कुछ और बताइए, उसको प्रोबिंग करती रहिए, कंफर्मेशन देते रहिए, अच्छा ओके, फिर सर फिर क्यों, तो ये रीजन क्या है, ऐसा करके पीछे चले जाइए। और वो जब रीजन आ जाए, स्ट्रॉन्ग रीजन आ जाए, तो आप उल्टा जा सकते हो, 3 नंबर में वापिस आ सकते हो, फील्ड फेल्ड फाउंड पे। अच्छा ये रीजन है, वो बोलता है, जैसे वो आखिरी में वो बोलता है कि सर सब कुछ ठीक है, बट ये नहीं चला तो, आईबीसी में नहीं चला तो आपको बोला सर ये आपने आपने सही बोला है सर। और सर ये मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ होता है। अभी की बात है, हमारे हमारे करीबन 1 महीना पहले ही है। मेरे एक मित्र हैं जो सालों से फेसबुक में फ्रेंड थे, उन्होंने ऐसे ही जैसे आपने इंक्वायरी डाली वैसे आप उन्होंने इंक्वायरी डाली, और उनसे बातचीत चला। उन्होंने देखा ये किया,
सेम प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम। मैंने उसको एक बोला ज्वाइन कर, ज्वाइन कर, बैठ के 30 दिन काम कर, 90 दिन काम कर, 100 दिन काम कर, नहीं चले तो पैसा वापस मिलेगा। 100 दिन बैठ जा, जो बड़ा बिजनेस जो गाइडलाइन दे रहा है उस हिसाब से काम कर, सारी ट्रेनिंग ले, नहीं मिले तो तेरे को पैसा वापस मिला। बोल तेरे को पैसे का खतरा है, और उसके ऊपर जो ब्याज है वो मैं दूंगा, चल मैं दूंगा, ये तो बड़ा बिजनेस पैसा दे रहा है, मैं ब्याज दूंगा तेरे को। भाई आ गया फिल फैंड फाउंड। और सर फिर उन्होंने तुरंत ज्वाइन किया। अब मैं क्या करूं सर, उन्होंने तुरंत ही ज्वाइन किया और अभी बहुत बढ़िया इनकम कर रहे हैं हमारी टीम में। मैं बताऊं, कोई पूछने नहीं जाता कि आप कैसी इनकम कर रहे हो, कौन कर रहा है, कोई प्रूफ नहीं मांगता है। इवन कोई प्रूफ मांगे ना, कोई प्रूफ मांगे ना तो स्मार्ट आंसर, सर मैं मेरा नहीं, मैं ऐसे लोगों का प्रूफ ला दूंगा जो 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे हैं। बट मेरा ये सवाल है कि मेरी इनकम से किसी और की इनकम से आप डिसीजन क्यों लेना चाहते हो? आप अपने फैसले अगर किसी की इनकम देख के करते हो तो सर मैं मुकेश अंबानी की इनकम दिखा देता हूँ, उससे आप ज्यादा बड़े अमीर हो सकते हो। सर मैं आपसे रूड नहीं होना चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फैसले दूसरों की इनकम से हो रहे तो आप जिंदगी में कभी फैसला नहीं ले पाओगे। हाँ, आपको अगर मेरे पे ट्रस्ट इश्यू आ रहा है कि कमा पाऊंगा नहीं कमा पा रहा हूँ यहाँ पे, तो सर हर आदमी नहीं कमाएगा, जो मेहनत करेगा वो कमाता है, आपको भी मालूम है सर। आपके बच्चे जा रहे हैं जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो अगर वो पढ़ाई करते हैं तो अच्छे नंबर लाते, पढ़ाई नहीं करते तो नहीं लाते, सेम चीज है सर। इसको बिजनेस को आसान बना दो, वहां पे काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, वही पॉइंट नंबर 5 है। 5 के अंदर में आप उसको डेप्थ में ले जाते हो, और डेप्थ में ऐसा क्यों लगा, फिर क्या होगा, कब हुआ था, क्यों, किसने किया था, ये डेप्थ पकड़नी पड़ेगी आपको कोई भी चीज के अंदर में। जितना डिग डिपिंग करोगे, जो अपने वीडियो में भी बोला था विवेक सर ने, डिग डिपिंग करोगे जितना और अंदर जाओगे तो एक्चुअल रीजन आपको सामने आएगा। कई बार आपको खुद को नए हो तो पता नहीं चलेगा ये एक्चुअल रीजन है या फेक रीजन है। कई बार आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल रीजन है फेक रीजन है, कोई टेंशन लीजिए, अनुभव आपको सिखा देगा, अनुभव आपको सिखा देगा। ठीक है, चलिए फिर आता है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? कुछ चीज को इतना बढ़िया ग्लोरीफाई करके बताना जिससे उसको लगे यार वाह गजब हो गया। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि सर हमारे कोर्सेज के अंदर में 75 मल्टा मिलियनर बिलियनर है जिन्होंने ₹0 से बिजनेस शुरू किया था, आज करोड़ों डॉलरों का बिजनेस है उनका। इससे मेरे को क्या, सिंपल ना, इससे मेरे को क्या। चलो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा कोई एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर में 75 बिलियनर है, तो क्या आप कोर्स ले लोगे? चैट बॉक्स पे खाली ये सुन के कोर्स ले लोगे? पर मैं वहां पे बोलता हूँ सर हम बड़ा बिजनेस में आपको बिजनेस कोई एमबीए के प्रोफेसर के पास से नहीं सिखा रहे, हम ऐसे आदमी से आपको नहीं सिखा रहे जिसने खुद ने जिंदगी में बिजनेस नहीं किया था। हम ऐसे लोगों के पास से आपको बिजनेस सिखा रहे हैं जिन्होंने आप ही की तरह स्क्रैच से शुरू किया था, अर्श से, फर्श से लेके अर्श तक, यानी जमीन से लेके आसमान तक की दूरी नापी है। और सर वो लोग आपको इस कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे उनके जैसा बना जाए। सर अगर मैं खाली 75 मिलियनर का 10-10 साल का अनुभव लेता हूँ, 10-10 साल का, तो सर 750 साल का अनुभव, और वो भी किसका अनुभव, कैसे टीम बनानी है, कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे मार्केट को समझना है, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कैसे प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे कस्टमर को अक्वायर करना है, कैसे फंड को मैनेज करना है, कैसे फंड को रेज करना है, कितना आपके पास सरप्लस होना चाहिए, सरप्लस है तो कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल आपके पास कितना होना चाहिए, कैसे बगैर पैसा खर्चे हुए आप कस्टमर को अपनी तरफ ला सकते हो, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका कस्टमर आपका एडवोकेट बन जाए, आपके बारे में बात करता रहे, आपके प्रोडक्ट को बढ़ाए। ऐसे मॉडल्स आपको सीखने को मिलते हैं जहां पे आप असेट लाइट मॉडल में चले जाते हो, पैसा खर्चे बगैर सेल्स फोर्स डेवलप कर सकते हो। है हाँ, अब लग रहा है वैल्यू क्रिएट हुआ है चैट बॉक्स में, यस और नो? अगर मैं कोई 75 के बारे में बता रहा हूं तो होता क्या है, इसको थोड़ा सा अगर आप बढ़िया तरीके से सेट करते हो तो हो जाता है। अब वो कैसे आएगा
कैसे आएगा? धीरे 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 प्रैक्टिस से समझेंगे, सुनेंगे, लोगों को पढ़ेंगे, रेटिमस के सेशन अटेंड करेंगे, अपने आरटीएच के सेशन अटेंड करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, लास्ट वैल्यू क्रिएशन पे जहां पे आता है बैकअप विद प्रूफ एंड कस्टमर रेफरेंस। आपके जो भी कस्टमर है उसके टेस्टिमोनियल होने चाहिए। अब ये टेस्टिमोनियल है वो आपको ट्रस्ट दिलाने में काम में आती है। अब हो सकता है आप लोग कुछ नए हो, ये एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 7वां नंबर समझा देता हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 7वां नंबर शांति समझाता हूँ और आज आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अभी मैं नया हूं सर, मेरे पास तो कस्टमर नहीं, मैं कैसे दिखाऊं? तो हमने उसके रास्ते किए हुए हैं, कई जगह पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कई जगह पे नहीं हो रहा है। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आज के आज ही करोगे, तो मैं यानी आपके कस्टमर की इंक्वायरी बढ़ जाएगी, लोग आपके आजू बाजू लोग आपके घर पे तक आ जाएंगे, उतना मैं बता सकता हूँ, पर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और सीपी को तो इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तरुण भाई रेडी? अभी क्या करूंगा, समझो मैं आईबीसी हूं, मैं कोई फार्मा की कंपनी में काम कर रहा था, मैं जाऊंगा एक वीडियो लूंगा, यहाँ पे ऐसा रखूंगा, वीडियो लिया, बोला गुड मॉर्निंग, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा था, अपनी जॉब से जबरदस्त परेशान था, प्रेशर बहुत ज्यादा था, सेल्स के टारगेट के लिए बहुत ही गंदा माहौल बनाया जाता था, गंदी लैंग्वेज यूज की जाती थी और उसी से बाहर निकलने के लिए मैं बना हूं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में। बस इतना आपको करना है, एक आध दो लाइन और कर देनी कर देना है, आपको आपका वाई शेयर करना है, आपने क्यों ज्वाइन किया। किंजल गांधी जी ऐसे जला के, हेलो मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं ऐसा ऐसा था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ और मैं बनी हूँ बिजनेस कंसल्टेंट। आप उनको ऐड कर सकते हो, आप किसका इंतजार कर रहे हो, ऐसा डाल दो, आप किसका इंतजार कर रहे हो। सिंपल है, कर सकते हैं इतना। ऐसा अगर समझो कि यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, ठीक है, ट्रेनर हटा देते, 4-5 ट्रेनर हम लोग हट जाते हैं, 990 लोग अगर अपना वीडियो बना के डालेंगे, अपने अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में डालो और कहीं नहीं डालो, सिर्फ ग्रुप में डालो, ये हैबिट में आ जाएगा। और जितने भी चैनल पार्टनर यहाँ पे बैठे हैं ना, सारे चैनल पार्टनर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप हर आईबीसी को पकड़ के आज ही इंप्लीमेंट कराओ। रजनीश जी आज ऑफिस में आए, रजनीश पटेल को पकड़ो, ए रजनीश भाई यहाँ आओ, चलो एक फटाफट वीडियो बनाओ, चलो बैठ जाओ, खटाफट वीडियो बनाओ। रजनीश भाई, मेरा नाम है ना रजनीश पटेल है और मैं क्या है कि मैं अपने धंधे से कंटाल गया था और कंटाल के मेरे को है ना कुछ अच्छा नया बड़ा करना था, इसलिए मैं बिजनेस कंसल्टेंट बना और मैं अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ और बहुत अच्छा कमाई कर रहा हूँ। ऐसी नेचुरल वीडियो बनाओ, जैसी है वैसी बनाओ। आप अगर अच्छी वीडियो बनाने के चक्कर में जाओगे, जिंदगी में अच्छी वीडियो नहीं बनेगी, जिंदगी में अच्छी वीडियो नहीं बनेगी। विवेक सर की जाके इंग्लिश में ट्रेनिंग देखना, 2013 की वीडियो देखना और अभी की वीडियो देखो, क्या पहले दिन में उन्होंने एकदम बढ़िया सी वीडियो बनाई थी? अभी वो भी देखते होंगे तो हंसते होंगे, अरे यार मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ। पर वीडियो बनाओ। तकलीफ क्या है, हम लोग है ना घबरा जाते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं उसमें। और ये अगर आपका डेटा बैंक बन गया ना, आप लेके चलो, इतना फायदा होगा बिजनेस के अंदर में। सामने से इंक्वायरी आएगी, आपको करना क्या है फिर उस वीडियोस का? आपने किसी ने सवाल नहीं पूछा, उस वीडियो का क्या करेंगे, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? उस वीडियो का आप क्या करोगे? अगर आपको ऐसी वीडियो मिल जाती है तो उस वीडियो का आप करोगे क्या? एक बेटा कुछ हैंग हो गया था, ओके। वीडियो का क्या करोगे? कंपनी वाला काड़ी मुके तो ऐसा वीडियो नहीं बना देगा बीवी का वीडियो बनाने देगा, घर में से किसी का बनवा लेने का, पर वीडियो एक बनाने का। आपका मत बनाओ, किसी और का बनाओ। मैं अभी अभी
राज यादव का वीडियो मैं अपने स्टेटस पे डालूंगा, तो क्या मेरे दोस्तों को मालूम है कि राज यादव मेरी वजह से आईबीसी बना है, किसी और की वजह से आईबीसी बना हुआ है? नहीं, पर आईबीसी बना हुआ है ना, बिजनेस कंसल्टेंट बना हुआ है ना, रीजन है ना। हम सामने वाले को वाई क्लियर करवाते हैं, वो बोलेगा वहां पे। और मैं बताऊं, इसके बड़े फायदे हैं। हमारे चैनल पार्टनर है जो अक्सर मेरी बात, आप समझ जाओ, मानते थे कि नहीं मानते थे, ऐसे वाले थे। मैं बोलूं करना है यूं, तो एक बार उन्होंने गलती से मेरी बात मान ली और उन्होंने स्टेटस पे ऐसे एक वीडियो वीडियो या फ्लायर था कुछ बना के डाला। तो उनकी दोस्त का फोन आया, जो एक स्कूल के अंदर में प्रिंसिपल थे। इंक्वायरी किया, ये किया, सब कुछ हुआ। हमारी एक कस्टमर मीट थी, उसमें क्वेश्चन आंसर किया, चले गए। दूसरे दिन सुबह, अब इन्होंने फॉलोअप नहीं किया, दूसरे दिन सुबह ये जो प्रिंसिपल है वो सामने से फोन कर रहे हैं उनको, बोल रहे हैं मेरा एक टीचर भी है, वो भी करना चाहता है, क्या हम दोनों कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा फोन आता है सुप्रियो जी, तो कैसा लगेगा एकदम? है कान के अंदर में ऐसा सहज जा रहा है, ऐसा फील नहीं होगा एकदम? सारे पाप धुल गए हमारे के, तो फर्क पड़ जाएगा आप लोगों को। हमको क्या है, हम लोग हम हेजिटेशन में जीते हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारी आलस, इसको निकालना पड़ेगा, इससे बाहर आना पड़ेगा। और मैं अभी एक महान आत्मा का आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। यानी यह महान आत्मा इतनी जबरदस्त वीडियो बनाते हैं ना, आप हैरान रह जाओगे। ठीक है, और प्रॉमिस करो किसी को बताओगे नहीं। चैट बॉक्स में प्रॉमिस करो बताओगे नहीं। दिख रहे महान आत्मा, ये डरे हुए हैं अभी। ठीक है, चलिए। रिलैक्स रिलैक्स हो रहा हूँ। हाय, मैं परेश जोशी आपका स्वागत करता हूँ आज के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर में हाउ टू सेल में हम आज जानने वाले हैं कस्टमर के कंट्रोल करने के लिए क्या स्किल सेट होता है एक सेल्स पर्सन के अंदर में। पहला स्किल सेट जो हम बात करने वाले, ये स्किल सेट आपको मदद करेगा कस्टमर को ना कि कन्वर्ट करने में, बट उसको लॉयल बनाने में और उसको एडवोकेट बनाने में। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अपने कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए और उसको एडवोकेट बनाना, आईडी, इसके अलावा उनके सोशल नेटवर्क साइट में आपके साथ में कनेक्शंस कैसे हैं। सो फेसबुक है और आप इंस्टाग्राम में भी उनके साथ में कैसे कनेक्टेड हो, वो भी बहुत मायने रखता है। इसके अलावा चलते हैं हॉबीज। किस टाइप की हॉबी आपका कस्टमर रख रहा है, उनका हॉबी का आपके पास क्या डेटा है, चेक करिए। क्या वो स्पोर्ट्स में है, क्या वो किसी कंटेंट तो करने खुली नहीं हॉबीज के 30-40 सेकंड्स कहाँ से टाइप की पोइट्री, बहुत कहाँ से स्लो हुआ अभी इसमें म्यूजिक 30-40 सेकंड्स पहले से। ओके, अनकॉन्शियस हो रहे हैं आप। हॉबीज से शुरू करूँ। कंटेंट तो करने सुनी नहीं रही क्या मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि आप कैसे बोल रहे हैं। ओके ओके, सो उनकी हॉबीज के बारे में जानना जरूरी है। हॉबीज क्या हो के अंदर में, जंक फूड, और हीरो कौन सा उनका फेवरेट है, हीरोइन कौन सी उनकी फेवरेट है। बॉलीवुड मूवी इज लाइक एन एंटरटेनमेंट, राइट? और एंटरटेनमेंट कांट बी सीरियस। वी आर टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, मुगलाई क्यूजीन, सो दीज आर एसोसिएटेड विद हैप्पी एक्सप्रेशंस। हाँ, ओके, हाँ, ओके, गॉट योर पॉइंट। उनकी हाँ, तो वो वहाँ पे हो रहा है। 5 मिनट का ब्रेक लेके ना कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसा ही होगा। की आदत नहीं है एज अ बी ट्रेनर। उनकी लाइक्स एंड ना मैं इसमें ही कंटिन्यू करता हूँ। इट डजंट मेक सी अंडरस्टैंड, हम लोगों को कैमरा की आदत नहीं है एज अ बी ट्रेनर। हाँ, तो वो वहाँ पे हो रहा है। 5 मिनट का ब्रेक लेके ना कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसा ही होगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, सो ओके, पर सर वो दिन याद आ गए। आप तो भी अच्छा कर लेते हो सर। अब सोचो, ये जोरदार जोशी नहीं, ये डरा हुआ जोशी है, सहमा हुआ है। मैं मन में बोल रहा हूँ मेरे को भगाओ यहाँ से, भगाओ है? कोई निकालो यहाँ से। और यहाँ पे है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि ये डर हर एक के साथ में होता है, सिंपल है। मैं उसके बाद 3 महीना प्रैक्टिस किया, फिर अपने विशाल सर आप आ सकते हो कैमरे पे?
विशाल सर, आवाज आ रही है सर? हाँ मेरे को एक्चुअली आप दिखाई नहीं दे रहे हो इसलिए हाँ सर। एक मिनट। मैं आपको स्पॉटलाइट में डालता हूँ। आपको वीडियो ऑन सर करना पड़ेगा सर। हाँ सर, ये वाले फोन का कैमरा का इशू है। ओके चलिए, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, पिन करता हूँ। ओके सो विशाल सर, इसके बाद हम लोग गए थे साथ में, हम तीन जन थे। थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस शेयर करो ना, जब अपना आप, मैं और हर्ष सर थे। थे तो विशाल सर आपका वॉइस पड़ रहा है, वॉइस पड़ रहा है। 11:30 बजे थे सर, अपने हाँ। नॉर्मल कैजुअल्स में थे हम लोग, वीडियो ऑडिशन। हेलो हाँ, सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी क्लियर हुई। अभी यहाँ से शुरू करिए सर। हाँ, तो रात के कुछ 11:30 पौने 12 बजे थे, जब बड़ा बिजनेस के ऑफिस में हर्ष सर, परेश सर और मैं थे, और हमको अचानक से बोला गया कि आपको वीडियो ऑडिशन देना है। और परेश सर अपना नॉर्मल कैजुअल शर्ट जीन्स वीन्स में थे, और बिल्कुल ही मना कर रहे थे कि मेरे को देना ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं है। तो हमने जबरदस्ती रात को पौने 12 बजे परेश सर को फॉर्मल कपड़े पहनाए, टाई कोट सूट लगाया, और उसके बाद में हम नीचे गए। हम तीनों ने अपना ऑडिशन दिया, एंड ट्रस्ट मी, इतना जबरदस्त निकल के आया वो। किसी कारणवश फिर वो आगे बाकी कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से उसको हम फ्लोर पे नहीं लेके जा पाए, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वहां पे डर निकल गया पूरी तरह से। और परेश सर के मतलब वो मानने को तैयार नहीं थे कि मैं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन हम जो खींच के उनको नीचे लेके गए स्टूडियो रूम में और बोला कि नहीं सर, आपको करना ही करना है। दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बीच में विवेक सर भी आए थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत जबरदस्त तुम लोग काम कर रहे हो, रात के 12 बजे तुम लोग वीडियो शूट कर रहे हो। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हमारा, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड। मतलब फिर वो डर निकल गया, और फिर धीरे धीरे हम लोग पूरी तरह से वीडियो मेकिंग में आ गए। थैंक यू विशाल सर। मेरे को खींच के ले जाने वाले विशाल सर थे। यानी ऐसा समझो ना कि मेरे को भागने का बस मौका नहीं अवेलेबल था, नहीं तो मैं भाग गया होता तो भी। बट हुआ क्या कि वहां पे जब हुआ ना, 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे, तो आपको प्रैक्टिस करते हो पता नहीं चलता कि आपका एक लेवल आ चुका है। और वहां पे हमने 2 वीडियो बनाए थे। एक सेल्स का वीडियो बनाया, और दूसरा ज्योति मैडम थी, ज्योति केशवानी मैम थी, वहां पे बोला कि आप अपना कुंफू का वीडियो बनाओ। तो विवेक सर कैसे बोलते हैं, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मिमिक्री टाइप का किया था कि अगर विवेक सर अगर जैसे कुंफू का है तो कैसे बनाओगे, तो मैंने वो मस्ती वाला बनाया था। वो भी जबरदस्त बना था। यानी तो मेरे को ऐसा लगा, हाँ ऐसा वाला कि यार मैं ये सब कर सकता हूँ। तो आप समझने की कोशिश करें, अगर बीइंग आरटीएच, उस टाइम पे हम लोग थे, वहां पे हम काम कर रहे हैं, सेल्स का अनुभव है, ट्रेनिंग का अनुभव है, तो हमको डर लग रहा है। तो आपको डर लग रहा है, वो नेचुरल है, डर सबको लगता है? सिंपल है। और डर लग रहा है तो शादी कर लो, फिर जिंदगी में डरना नॉर्मल हो जाएगा आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं, बट सिंपल है, आप उसको बाहर निकालिए। आज आपको क्या करना है, वीडियो बैंक बनाना है सबको, टेस्टिमोनियल का। इससे फायदा क्या होगा, वे तुम्हारा वीडियो मेरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काम में आएगा, मेरा वीडियो आपके लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काम में आएगा। ठीक है? सो यहाँ पे मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, और